मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। और स्क्रीन? जी क्लियर। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। कल हमने नाड़ी वर्णन पढ़ा था, कुंडली का स्थान पढ़ा था। आज हम वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ेंगे और हृदय पंकज। तृतीय पटल में हमारे प्राण प्रकरण से कहा गया है, यहाँ पे हृदय पंकज है। प्राण के 10 प्रकार, गुरु की महिमा, सिद्धि प्राप्ति के लक्षण, नाड़ी शोधन विधि, योग वर्जित विषय में बताए गए, योग सिद्धि के उपाय, योग की 4 अवस्थाएं, आसन और पंच धारणाओं के बारे में बताया गया। तो हमने ज्ञान कांड के फर्स्ट पटल में हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा था और संसार के 3 प्रकार पढ़े थे। कल हमने माया की 2 शक्तियां पढ़ी थी। आपकी माया की शक्तियां थी विक्षेप और आवरण, और उनके तमस गुण के आधार पर हमने माया के स्वरूप और आच्छादित चैतन्य के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद शिव और शक्ति के बारे में पढ़ा था। फिर द्वितीय पटल में तत्व ज्ञान दिया गया था और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा सृष्टि और संहार करता है यहाँ पर बताए गए थे। यहाँ पर फिर मेरु शिखर के यहाँ पर 16 कलाओं से युक्त आपके अमृत की वर्षा होती है। ये अमृत 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग विभाजित होकर शरीर समस्त का पोषण करता है और दूसरा भाग सुधा मंडल से निकलकर सुषुम्ना मार्ग का सृजन करता है। और यहाँ पर मेरुदंड से मूल 12 कलाओं जो सूर्य विद्यमान है मेरुदंड में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से सूर्य चंद्रमा से निसृत अमृत धातुओं को निश्चय ही ग्रस लेता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर एक लाइन में कंफ्यूजन था, वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पर जो भ्रमण करने की बात कही गई है वह सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों की बात, और जो चंद्रमंडल से अमृत की जो बात है वह यहाँ पर बताई गई है। वह जो दोनों चीजें हैं वह वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ओके लाइन। यस या नो में आप जवाब दिया करें तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसा लगता है कि अगर मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, इस चीज के लिए भी बताते रहिए करेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम आ रही है। फिर हमने 3.5 लाख नाड़ियां पढ़ी थी, उसमें से 14 नाड़ियां मुख्य पढ़ी थी। 14 में से 3 मुख्य नाड़ी है, 3 में से भी 1 मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना को यहाँ पर योग वल्लभा भी कहा गया है और अग्नि स्वरूप वाली भी इसको कहा गया है। और फिर चित्रा नाड़ी, इसको उपाधि रूपा यहाँ पर कहा गया है। चित्रा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में बताई गई है। इसको 5 वर्णों वाला उज्जवल पवित्रकारी यहाँ पर बताया गया है। इससे महापाप के समूह भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया चिंतन मात्र से ही। फिर कुंडली का स्थान बढ़ा था हमने, गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। उसके अंदर एक त्रिकोणाकार योनि है और योनि में ही कुंडली 3.5 लपेटे लगाए गए यहाँ पर बताई गई है और इस कुंडली को वाग्देवी भी कहा गया है। फिर यहाँ पर 6 स्थानों पे 6 शक्तियां और 6 कमल चक्र यहाँ पर बताए गए थे। फिर जो उद्गम स्थान है नाड़ियों का वह आपका बताया गया है मूलाधार से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैश्वानर अग्नि के बारे में। तो यहाँ पर है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल मध्यस्थ कला 12 संयुक्त वस्ती देशो ज्वलत वहिनी वर्तते चा पाचकः। अब मुझे बताएंगे जो सूर्यमंडल है वो और जो टैक्स है उसमें कहाँ दिया गया है, सूर्यमंडल या मणिपुर चक्र जो है नाभि पर बताया गया है। मगर यहाँ पर जो सूर्यमंडल बताया गया है वह बस्ती प्रदेश में बताया गया है। बस्ती प्रदेश हो जाता है आपका बड़ी आंत छोटी आंत वाला जो प्रदेश है वह वाला बस्ती वाला प्रदेश कहा जाता है। तो बस्ती प्रदेश मेरु मूल जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे वाला जो भाग है उसको मेरु मूल कहा जाता है। बस्ती प्रदेश मेरु मूल में सूर्यमंडल के मध्य में स्थित
12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान यहाँ पर बताई गई है। तो कल हमने सूर्यमंडल पढ़ा था, सूर्यमंडल वहां पर भी 12 कलाएं दी गई हैं और यहाँ पर उसका स्थान बताया गया है वस्ती प्रदेश में। वहां पर मेरुदंड में ही बताया गया था, मेरुदंड के नीचे या मेरुदंड के मूल में ही, ठीक है ना। मेरुदंड में वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है मेरुदंड हुआ है, यहाँ पर मेरु मूल यूज हुआ है, ठीक है। वस्ती प्रदेशो, वस्ती देशो, और यहाँ पर युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान यहाँ पर बताई है वैश्वानर अग्नि। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये मेरे तन तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। यह वैश्वानर नामक की अग्नि प्राणियों में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। पाक कर्म मतलब होता है भोजन पचाने का, मेटाबॉलिज्म करने का। तो ये भोजन पचाने का कर्म करती है। कौन करती है? वैश्वानर अग्नि, ठीक है। और ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो ये मेरे अंश से मतलब कि शिव के अंश से उत्पन्न हुई है अग्नि है। और फिर इसके लाभ क्या क्या है वो देख लेते हैं। रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली वह वैश्वानर रूप अग्नि आयु को देने वाली है तथा बल, पोषण एवं शारीरिक सुकृति को भी प्रदान करती है, यहाँ पर बताया गया है। तो ये रोगों की उत्पत्ति, जो रोग उत्पन्न होने वाले उनको पहले ही नष्ट कर देती है और आयु को देने वाली है। बल, पोषण एवं शारीरिक सुकृति को प्रदान करती है। इसलिए विद्वान योग साधक वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें, मतलब कि विधि पूर्वक इसको प्रज्वलित करने के लिए कहा गया है। टाइम से खाना खाएं और विधि पूर्वक इसमें प्रज्वलित करने के लिए कहा है। इसमें गुरु से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति दें। जैसा गुरु अन्न का माप बताते हैं उसी के अनुसार आपको प्रतिदिन इसमें अन्न को डालना है, अन्न को खाना है। जैसा गुरु बोलेंगे वैसा ही करना है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ओके है। ये 34 प्रकार के पाप कर्म करती है क्या, मतलब ऐसे लिखा हुआ? पाप कर्म मतलब होता है भोजन पचाने का। अच्छा। भोजन पचाने का कार्य करती है। ओके है। पाप कर्म नहीं मैम, पाक कर्म है। पाक कर्म पाक है, मतलब पाक। ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं। फिर यहाँ पर कुछ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा ज्ञान का रूप यहाँ पर भी हमें मिलता है। संसार में जो जो दिखाई देता है वह सब कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से अपने अपने कर्मों के शुभ सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चय रूप से अपने अपने कर्मों के शुभ या अशुभ फलों को भोगते हैं। संसार में जो जो दिखाई दे रहा है सब अपने कर्मानुसार उत्पन्न हुए हैं, सबको अपने कर्मानुसार ही जन्म मिला है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित अपने अपने, चाहे वह उनके शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, फलों को भोगते हैं। वह जीव भी उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता है और न अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न यहाँ पर बताया गया है। तो वह जो जीव है वह ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता है, उसी ब्रह्म से सब जीव भी बने हैं, ना अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है। वस्तुतः संसार में सभी वस्तुएं माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जीव के बारे में बताया गया है। तो जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होते हैं तथा उपयुक्त समय पर कर्म भोग कर हेतु जीवों में विविध जन्म होते हैं और कर्मों के अनुसार उनके पाप जैसे पाप या पुण्य कर्म जैसे भी होंगे उन जीवों के भोग हेतु वे जीव दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं, उनके विविध जन्म होते हैं, बार बार जन्म होते रहते हैं। जिस प्रकार भ्रांति दोष के कारण सीप में चांदी का आरोप लिया जाता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था सीप और चांदी का, हमने वहां पर उदाहरण दिया था। वही बात यहाँ पर करते हैं। जिस भ्रांति दोष के कारण सीप में चांदी का आरोप कर लिया जाता है, मतलब दोष देख लिया जाता है, उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने ही कर्म दोष के कारण ब्रह्म में जगत का आरोप कर लिया जाता है। तो अपने ही कर्मों के कारण हम मतलब कि इसमें जन्म लेते हैं और फिर यहाँ ब्रह्म जगत में आते हैं, मतलब कि संसार रूप में यहाँ आते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है।
वासनाओं से उत्पन्न भ्रम अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत ही दुर्लभ है। वासनाओं से उत्पन्न भ्रम, जो मतलब कि हमारा ये संसार है, मोह माया यहाँ पर है आकर, तो वह उत्पन्न भ्रम को दूर करना ज्ञान, वह वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन होता है। तो सत्य ज्ञान को जानने वाले ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसा अगर ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो वह उत्पन्न मुक्ति का साधन होता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ओके है, ये पहले पढ़ चुके हैं। जी। फिर यहाँ पर दो प्रकार की दृष्टि बताई गई है, भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि। भेद दृष्टि होती है सामान्य, अभेद दृष्टि होती है असामान्य। तो जो भेद दृष्टि होती है ये संसार की जो दृष्टि है उसको बोला गया है, और अभेद दृष्टि है जो ब्रह्म की जो दृष्टि है, ब्रह्म ज्ञान की, उसको बोला गया है। दृश्यमान जगत में ब्रह्म में सामान्य दृष्टि अर्थात भेद दृष्टि का ही कारण है। जो संसार है, ये मोह माया है, ये सब क्या है, भेद दृष्टि के कारण ही है। और विशेष दृष्टि अर्थात अभेद जो दृष्टि है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, ज्ञान अभेद दृष्टि ही ज्ञान का कारण है। तो जो यहाँ पर दो प्रकार की दृष्टि होगी, जो भेद दृष्टि होती है वो संसार का जो हमें ज्ञान दिखाती है उस तरीके से होता है, और जो अभेद दृष्टि है वह ब्रह्म का ज्ञान हमें देती है, आत्मा का ज्ञान देती है, यहाँ पर बताया गया। तो ये दो प्रकार की यहाँ पे दृष्टियां हैं, सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि। सामान्य दृष्टि को यहाँ पर भेद दृष्टि बोला गया है और विशेष दृष्टि को यहाँ पर अभेद दृष्टि बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर है योग। सामान्य एवं सामान्य मतलब जनरल, नॉर्मल जो होती है उसको बोला जाता है। और दूसरा क्या था अभेद वाला? विशेष दृष्टि। विशेष दृष्टि जो मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान कराए, ऐसी जो दृष्टि है, आत्मा का जो ज्ञान कराए। फिर यहाँ पर योग का अभ्यासी यदि संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है तो उसे फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो जो संसार सागर से पार होना चाहता है उसको यहाँ पर बोला है आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे वर्णाश्रम हो गए आपके ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरीके के इन कर्तव्यों को पालन करते हुए मतलब कि जो हमारा जीवन है उसको निष्काम भाव से जीना चाहिए, चाहे कोई सा भी वर्णाश्रम हमारे जीवन में आए। तो वैसे निष्काम भाव से करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ओके है। निष्काम भाव और कहाँ हम पढ़ते हैं? गीता में। गीता में भी आसक्ति रहित कर्मों को करने के लिए बोला गया है। ठीक है, स्लाइड ओके है। यस या नो? यस मैम। यस मैम। फिर हमारे यहाँ पे द्वितीय पटल समाप्त होता है, तृतीय पटल स्टार्ट हो जाता है। यह प्राण प्रकरण भी से बोला गया है। यहाँ पर जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र को हृदय पंकज भी बोला गया है। हृदय अस्ति पंकजम दिव्यम दिव्यं लिंगेन भूषितम कादि थांता शेरोपेतम द्वादशारम विभूषितम। मानव के हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित क से लेकर ठ तक, का दिठा सुशोभित क से लेकर क से ठ तक लेकर अक्षर तक, जैसे क से लेकर यहाँ पे क ख ग घ ण च छ, ये सारे दल हैं। 12 अरो, अरो मतलब होता है आपके दल भी होता है और उसको अरो भी बोला गया है। 12 दलों वाला सुंदर कमल यहाँ पर बताया गया है। तो हृदय पंकज है, और टेक्स्ट में भी 12 ही दल मिलते हैं हमें हृदय पंकज में, और यहाँ पर भी 12 ही दल दिए गए हैं। यहाँ पे जो ये पिक्चर में है आपका, यहाँ पर यम भी दिया गया है, मगर यहाँ पर यम नहीं बताया गया है। यहाँ पर केवल जो आपकी दल है, दलों में जो आपके अक्षर है उनको बताया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमारा हृदय पंकज है उसके बारे में बताया गया है। यह जो आपका हृदय पंकज, आपका यहाँ पर जो दल है, ये दल कह रही हूँ, दिव्य जो चिन्ह है, हृदय स्थान जो है वहां पर
वासनाओं, अनादि जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है। तो यह है जो हमारा प्राण का निवास कहाँ होता है? हृदय में, हृदय में। हृदय में। बताया गया है। तो हृदय में ही यह कमल भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहीं पर क्या होता है, ये वासनाओं जो हमारी पहले से चली आ रही है वासनाएं या अनादि जन्म अनादि मतलब बहुत पहले से जो जन्म जन्मांतरों से जो हमारे कर्म संस्कारों से हम लिप्त हैं, अपने कर्म पाप पुण्य के कर्म के हिसाब से जो हम अभी तक चलते आ रहे हैं, वह अहंकार भाव से युक्त कहा गया है इस क्षेत्र को। और यह क्षेत्र कहाँ है? हमारे हृदय कमल में निवास करता है। और इसी को प्राण भी उसी हृदय कमल में निवास करता है और प्राण भी वहीं पे निवास करता है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पर प्राण के बारे में बताया गया है, वृत्तियों मतलब कार्य भेद के कारण प्राण के अनेक प्रकार हैं, पर शिव यहाँ पर कहते हैं उन सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं है। मतलब प्रत्येक की चर्चा नहीं की जा सकती है। कार्यों के हिसाब से हमारे प्राण जो हमारा शरीर है, इसमें प्राण बहुत अनेक प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे नाड़ियां हैं, नाड़ियां भी बहुत प्रकार की हैं, उसमें से मुख्य बताई गई ऐसे प्राण है। प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के हमें आगे देखने को मिलते हैं। तो ये स्लाइड ओके है आप लोगों को? जी मैम। फिर यहाँ पे 10 प्रकार के प्राण बताए गए। प्राणो अपान समानश्च दानो व्यानश्च पंचम नाग कूर्मश्च कृको देवदत्तो धनंजय। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु हैं। इस शास्त्र में मेरे द्वारा यहाँ प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वह अपने अपने नियत कार्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। उनके जो जो कार्य हैं वह अपने कार्य करते रहते हैं। इन 10 प्राणों में से मैं पुनः 5 जो ये 10 प्राण हैं, इनमें से भी 5 वायु मुख्य हैं। कौन कौन से 5 प्राण हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये वायु मुख्य हैं। इन 5 में भी प्राण और अपान 2 मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले बताए गए हैं। तो पहले तो 10 प्राण हैं, 10 में से भी 5 मुख्य प्राण हैं और 5 में से भी 2 मुख्य हैं, प्राण और अपान श्रेष्ठ बताए हैं शिव ने यहाँ पर। ठीक है, ओके है? जी मैम। फिर यहाँ पर प्राण का स्थान बताया गया है। तो हमारा जो प्राण है वह इसका स्थान हृदय बताया गया है। जो अपान है उसका स्थान गुदा बताया गया है। जो समान है, समान का जो स्थान है वह नाभि क्षेत्र बताया गया है। उदान का जो क्षेत्र है वह कंठ बताया गया है। व्यान का जो क्षेत्र है वह समस्त शरीर बताया गया है। फिर यहाँ पर जो नाग है उसका कार्य क्या है? डकार लेने का यहाँ पर बताया गया है। जो कूर्म है, कूर्म क्या करता है? पलक को झपकाने का कार्य करता है। क्रिकल क्या करता है? क्रिकर या क्रिकल भूख और प्यास का यहाँ पर काम है। देवदत्त क्या करता है? जम्भाई का कार्य उसका है। और धनंजय, धनंजय यहाँ पर हिचकी बताया गया है। ठीक है, फिर इसका फल बताया गया है। जो इस प्रकार शरीर को प्राण ब्रह्मांड रूप में जान लेता है, मतलब इस शरीर में जो प्राण है, जो 10 प्राण है या जो सभी प्राणों को यहाँ पर जान लेता है, वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो अपने शरीर में प्राणों के रूप को जान लेता है वह पापों से मुक्त होकर परम गति या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है प्राण के लिए। ठीक है, ओके है? जी मैम। फिर यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि गुरु की महिमा का कौन से अध्याय में वर्णन है? तो कौन से अध्याय में वर्णन है? तृतीय पटल में गुरु महिमा का वर्णन है। अब मैं योग में शीघ्रता से सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योगाभ्यासी योग साधना में असफल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी है सफलता प्राप्त करने वाली? तो यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। गुरु मुखत निसृत विद्या प्रभावशालिनी होती है। गुरु मुख से निसृत, गुरु मुख से निकली हुई
विद्या जो होती है वह प्रभावशाली बताई गई है। भवेत वीर्यवती विद्या गुरु वक्तम समुद्भवा, मतलब कि गुरु मुख से जो विद्या होती है उसको वीर्यवती भी यहाँ कहा गया है, वीर्यवती कहा गया है, वीर्यवती होती है। अन्यथा फलहीना, और अन्यथा वह फल रहित प्रभावहीन अथा अति दुख प्रदान करने वाली भी होती है। मतलब जो अगर गुरु मुख से निकली हुई जो विद्या है वह प्रभावशाली होती है, अन्यथा अगर हम गुरु की कहीं भी बातों को नहीं मानेंगे तो वह विद्या फल रहित, प्रभावहीन और अति दुख प्रदान करने वाली हो जाती है, होती है। तो गुरु मुख से योग की जो विधि है उसे यहाँ पर वीर्यवती कहा है। तो यहाँ पे भवेद वीर्यवती विद्या गुरु वक्त्रम समुद्भवा, मतलब कि गुरु से निकली भी जो योग की विद्या है उसे यहाँ पर वीर्यवती कहा गया है। ठीक है, बल को बढ़ाने वाली जो आपकी विद्या है वो वीर्यवती यहाँ पर कही गई है। जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करके यत्न पूर्वक योग विद्या की उपासना करता है, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र ही फलदायिनी होती है। मतलब कि जो साधक पूर्णतः प्रसन्न करके यत्न पूर्वक विद्या की उपासना करता है, मतलब जो गुरु ने बताया वैसा ही प्रसन्नता पूर्वक कार्य करता है, निश्चय उसकी विद्या फलदायिनी होती ही होती है, जो गुरु की आज्ञा मानकर कार्य करता है। ओके है, स्लाइड ओके है? जी मैम। जी मैम। जी। फिर आगे बताएं, गुरु ही पिता माता है, गुरु ही ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं है। एतव शिष्यों को कर्म, मन और वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। गुरु की कृपा से ही अपना सब प्रकार से मंगल होता है, एवं नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। अब गुरु को यहाँ पर नमस्कार करने की विधि बताई गई कि गुरु को किस तरीके से यहाँ पर नमस्कार करना है। गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। तो यहाँ पर चरण कमल, उनके पैरों को दाहिने हाथ से अब स्पर्श करने के लिए कहा जा रहा है। 3 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करना मतलब उनके चारों तरफ घूमने को परिक्रमा बोलते हैं। 3 बार परिक्रमा करके 8 अंगों से साष्टांग युक्त नमस्कार करना चाहिए। 8 अंगों से आपको उनको नमस्कार करने के लिए यहाँ पर कहा है। फिर यहाँ पर बोला है, सिद्धि किन्हें नहीं मिलती है तो मिथ्या वादना, मिथ्या बोलने वाले को, निष्ठुर भाषणम, और जो निष्ठुर भाषी है, निष्ठुर मतलब जो कठोर बोलता है, जो बोलने में जो वाक्य प्रिय नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे वचनों को निष्ठुर बोलते हैं। तो निष्ठुर भाषी, जो निष्ठुर भाषी होते हैं, तथा गुरु को संतोष ना देने वाले, और जो गुरु को संतोष नहीं देते हैं, गुरु के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, गुरु को संतोष ना देने वाले लोगों को सिद्धि कभी नहीं मिलती है। तो ऐसे 3 कौन से लोग हैं जिनको सिद्धि कभी नहीं मिलती है? झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, निष्ठुर भाषी और निष्ठुर भाषी और गुरु को संतोष न देने वाले। ठीक है, ओके है स्लाइड? ओके है। गुरु को संतोष न देने वाले मतलब उनकी कही गई बातों को मानने वाले ना। कौन सी लाइन बोल रहे हैं? लास्ट वाली, गुरु को संतोष न देने वाले, यानी उनकी बातों को न मानने वाले ना। गुरु की बातों को ना मानने वाले। असंतोष तो तभी होगा ना जब गुरु की कई बातों को माना ना जाए। जी। फिर यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति के लक्षण बताए गए हैं, या सफलता के तत्व। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है। ठीक है, फलिष्यति विश्वासम सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भावः, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्टम च परिमित आहार, सप्तम नैव विद्यते। मतलब यहाँ पर 6 लक्षण बताए गए हैं। 6 लक्षण के अलावा 7वां लक्षण नहीं होता है सफलता प्राप्ति का। तो यहाँ पर बताया गया, प्रथम लक्षण है दृढ़ विश्वास। फल प्राप्त होगा ही होगा ऐसा दृढ़ विश्वास रखना है। हमारा नेट जेआरएफ क्लियर होगा ही होगा ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखना है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा ही पड़ेगा।
फिर है उसके बाद दूसरा लक्षण है श्रद्धा से ओतप्रोत रहना है। श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे गुरु वाक्य कहे हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा लभते ज्ञानम किसमें कहा गया है? गीता में गीता में कहा गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं शरणं गच्छति। तो वहां श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें सबसे पहले श्रद्धा, सेकंड नंबर पे हमें श्रद्धा रखनी है। थर्ड, तीसरा लक्षण है गुरु पूजनम, गुरु की पूजा करनी है। गुरु ने जो वाक्य कहे हैं उनका मतलब कि अनुसरण करना है, गुरु ने जैसा कह दिया वैसा ही करना है। चौथा लक्षण है समता का भाव, मतलब हम समत्व भाव होना चाहिए। दुख में सुख में प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति जैसी भी है उसमें सब में समता का भाव रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, समता भाव होना चाहिए, चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिया निग्रह, सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इंद्रियां कितनी होती है? 5। वो तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 11 मैम। 11 होती है, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन। तो 11 इंद्रियों को वश में रखना है। छठा लक्षण है परिमित भोजन, मतलब कि परिमित या मिताहार भोजन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। मिताहार को यहाँ पर परिमित बोला गया है। तो ये 6 लक्षण बताए गए। पहला है दृढ़ विश्वास, सेकंड है श्रद्धा, थर्ड है गुरु पूजन, फोर्थ है समता का भाव, फिफ्थ हो गया इंद्रिया निग्रह और छठा हो गया आपका परिमित भोजन। इनके अतिरिक्त 7वां लक्षण नहीं है ऐसा बताया गया है। ठीक है, ओके स्लाइड। जी। फिर है यहाँ प्राणायाम से पूर्व, प्राणायाम से पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? तो सबसे पहले सुशोभने मठे योगी पद्मासना संवितः, गुरु उपदिष्ट, गुरु के द्वारा बताई गई विधि से सुंदर मठ होना चाहिए। फिर पद्मासन, पद्मासन होना चाहिए। फिर वायु का अभ्यास करने के लिए बोला गया है, पवना अभ्यास समाचरित। यहाँ पर जो आपका प्राणायाम करने के लिए कहा गया है तो वो वायु का पवनाभ्यास भी उसको बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, और फिर समकायः, समकाया मतलब क्या होता है, पता है किसी को? समकाया मतलब अपने एक जैसे जो विचार भाव हो, अपने समान शरीर वाला। क्या? अपने समान शरीर वाला। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। समकाय, अपने समान। समकाया मीन्स होता है आपका शरीर का संतुलित होना, आपका जो सिर है, आपकी जो गर्दन है और आपकी जो पीठ है वह सीधी रहनी चाहिए। इस अवस्था को समकाया कहा गया है। आपका सिर, गर्दन और पीठ एक ही सीध में होनी चाहिए, उसको समकाया कहा गया है। ठीक है। प्रांजल, अंजलिबद्ध होकर, मतलब कि आप अंजलिबद्ध होता है जैसे एक हाथ के ऊपर हम दूसरा हाथ रखते हैं, इसकी जो स्थिति होती है उसे अंजलिबद्ध बोला जाता है, या जो नमस्कार की स्थिति होती है, इस तरह दोनों अवस्थाओं को अंजलिबद्ध बोला जाता है। तो अंजलिबद्ध होकर गुरु को प्रणाम करके, ठीक है, या फिर गुरु को प्रणाम करने के लिए बोला है गुरुन सुधि, प्रणम्य च गुरुन सुधि, गुरु को प्रणाम करें। फिर दक्षे वामे च विघ्नेश क्षेत्रपालाम्बिका पुनः, फिर विद्वान स्वयं के दाहिनी ओर से गुरु को तथा बाईं ओर से गणपति को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो विद्वान को सबसे पहले अपने दाहिने और गुरु को प्रणाम करना है और बाईं और गणपति जी को प्रणाम करना है। फिर पुनः दोबारा से फिर हमने अपने दाईं साइड में क्षेत्रपाल को यहाँ पर नमस्कार करने के लिए कहा गया है और फिर अंबिका को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रपाल दाहिने साइड और अंबिका बाएं साइड। क्षेत्रपाल यहाँ पर यह मीनिंग हो सकता है जहाँ पर जैसे वहां पर उन्होंने उसका सुंदर मठ बनाया है, तो कोई भी ये हम पूछ रहे हैं कि क्षेत्रपाल भी इसमें दाएं साइड होना चाहिए और अंबिका बाएं साइड, यही ना? हाँ, क्षेत्रपाल जो दाहिने साइड है और जो अंबिका है वह बाईं साइड है।
पुनः बोला है ना, पुनः, पुनः मतलब दोबारा उसी क्रम से करना है। तो क्षेत्रपाल आ जाएंगे आपके दाई साइड और आपकी अंबिका जी आ जाएंगी बाई साइड में। ठीक है, ओके है। ये पद्मासन के बाद वायु का अभ्यास यानी प्राणायाम। वायु का अभ्यास करने के लिए बोला गया, ये तो प्राणायाम से पूर्व है, तो ये हो सकता है कि वायु जैसे डीप ब्रीदिंग वगैरह टाइप का लेना हो, इस तरीके से कर सकते हैं वायु का अभ्यास वगैरह। प्राणायाम से पूर्व की तैयारी है ये। ठीक ठीक, यानी पद्मासन के बाद वही थोड़ा लंबी गहरी सांस लेके छोड़ देना, रिलैक्स होकर के हाँ, फिर। अब उसका वो डिटेल नहीं दिया गया है, वायु का अभ्यास बोला गया है, क्योंकि आगे इसके आगे नाड़ी शुद्धि हमारा स्टार्ट होता है इसके बाद। हाँ वही समकाय, मतलब शरीर को, पीठ को सीधा करना है, मतलब एक समान लेके आना है। हाँ, फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है। पहले मठ का क्या बारे में बताया गया है, शरीर की क्या अवस्था होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अपनी नाड़ी शोधन की विधि बताया गया है, प्राणायाम की विधि जिसे यहाँ पे पवनाभ्यास भी कहा गया है। इसके पश्चात साधक को राइट अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला दाई नासिका को बंद करके लेफ्ट ईड़ा मतलब बाई नासिका से वायु को पूर्ण करना करके पुनः शक्ति के अनुसार कुंभक करना चाहिए। यहाँ पे कुंभक करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात दाहिनी नासिका से धीरे धीरे वायु को बाहर निकालें। वेग से नहीं करना है, मतलब कि बहुत तेजी से श्वास को छोड़ना है ना निकालना है, वेग से नहीं करना है। पुनः दाहिनी नासिका से पुनः यथाशक्ति कुंभक करें। यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार जितनी आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी ही श्वास को रोकने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही हम नाड़ी शोधन विधि करते हैं वही वाली टेक्निक है। हमने दाहिने नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास भरनी है, कुंभक करना है, फिर राइट से निकालना है, फिर राइट से भरना है, कुंभक करना है और फिर लेफ्ट से निकाल देना है। वही वाली टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर एक बार में आवृत्ति करनी है, 20 बार कुंभक करना है एक बार में, और प्रतिदिन समय 4 बार करने के लिए कहा गया है। प्रातः, मध्याह्न, मध्याह्न मतलब हो गया दोपहर, सूर्यास्त, इवनिंग टाइम, अर्धरात्रि, मिडनाइट, 80 कुंभक करने के लिए कहा गया है। तो नाड़ी शुद्धि का समय, नाड़ी शुद्धि कितने समय में हो जाएगी, तो 3 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। तो नाड़ी शुद्धि करने के लिए हमें क्या करना होगा, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, मतलब कि समस्त द्वंद्व जो हमारे अंदर गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, ऐसे जो द्वंद्व हैं इनसे रहित होकर हमें प्राणायाम का नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करना है। और आलस्य को त्याग कर भी हमने नाड़ी शुद्धि विधि को करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब और कहाँ हमें ऐसे टेक्स्ट मिलता है जहाँ पर 4 बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है नाड़ी शोधन विधि? वशिष्ठ संहिता। आवाज तेज करें थोड़ी, अपनी आवाज नहीं आ रही। वशिष्ठ संहिता क्या? वशिष्ठ, वशिष्ठ में तो नहीं कहा। हट प्रदीपिका, हट प्रदीपिका में भी कहा गया है। ठीक है, फिर फल जो है इसका बताया गया है। नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो उसका फल क्या होता है, जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पे योग की आरंभावस्था संभव हो जाती है। मतलब कि हमारी जो आरंभावस्था है वह शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है वहां से, जब हमारे नाड़ी शोधन विधि शुद्ध हो जाती है। हमारी नाड़ियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो आरंभावस्था हमारी संभव हो जाएगी, हम आरंभावस्था के योग्य हो जाते हैं अगर हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो। ठीक है, ठीक है, ओके है स्लाइड? जी। फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन के लक्षण बताए गए हैं। तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई देते हैं उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। नाड़ी शुद्धि से योगी का शरीर संतुलित, सुगंधित, कांतियुक्त और स्वर को साधने वाला बन जाता है। तो ये चिन्ह आते हैं दृश्य नाड़ी शुद्धि के बाद। समकायः, समकायः भी मैंने पहले ही बताया है,
संतुलित हो जाता है जो हमारा शरीर है, उसको संतुलित भी कहा जा सकता है या समकाया ही कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि वह बहुत ज्यादा देर तक बैठने के योग्य हो जाता है एक ही आसन में। सुगंधित, शरीर से सुगंध आने लग जाती है। सुकांति, और जो हमारा शरीर है वह कांति युक्त हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है। स्वर साधका, और उसका स्वर जो उसका कंठ है वह भी साधक मतलब स्वर साधका हो जाता है, बहुत ही सुरीला उसका स्वर हो जाता है, स्वर को साधक हो जाता है, स्वर साधक। ठीक है, और टेक्स्ट में हमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं? वशिष्ठ संहिता में कितने लक्षण थे? वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शोधन के कितने लक्षण थे? 4-5 उसमें भी शायद करना। 4 लक्षण थे। और प्रदीपिका में, हट प्रदीपिका में कृषिता है, कांति है, और कायस्था कृषिता कांतिस्तथा जायते निष्ठितम। मतलब वहां पर 6 लक्षण आपके दिए गए हैं। शरीर में क्रांति, शरीर में पतलापन और कुंभक रोकने की क्षमता, जठराग्नि प्रदीप, नाद अभिव्यक्ति और आरोग्यता, ये हो गया आपके हट प्रदीपिका के। और आपके फिर इसमें वशिष्ठ संहिता में शरीर में हल्कापन, शरीर में क्रांति, जठराग्नि और नाद अभिव्यक्ति, वहां पे 4 प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर भी 4 है, मगर ये 4 औरों से हमें अलग मिलते हैं थोड़े। सुकांति तो वही हो जाता है, शरीर में चमक आना, वो तो वही हो जाएगा। सुगंधित यहाँ पर अलग है, समकाया यहाँ पर अलग है, और स्वर साधका यहाँ पर अलग है। एक ही हम यहाँ पे मैच होता है सुकांति वाला। ठीक है, ओके है। स्लाइड ओके है। हाँ मैम। फिर यहाँ पर योग वर्जित विषय दिए गए हैं, आपने हट प्रदीपिका में भी बताए होंगे। वहां पर जो आपका हट प्रदीपिका में है वहां पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं आपके लिए? खाली भोजन के बारे में बताया गया है कि ऐसा ऐसा भोजन नहीं लेना है। यहाँ पर भोजन के अलावा भी कुछ चीजें दी गई हैं जिनको मना किया गया है, अपत्य कहा गया है। ठीक है, आम्ल, रुक्ष तथा तीक्ष्ण, लवण, शार्षक, कटु, बहुल भ्रमण, प्रातः स्नानम, तैलम, विदाहकम। मतलब कि आम्ल हो गया आपका खट्टे, रुक्ष हो गया रूखे, ड्राई जो होते हैं उनको रूखे बोला जाता है, तथा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तीखे, लवण, लवण मतलब नमकीन, शार्षक मतलब सरसों से बने हुए पदार्थ, कटु मतलब कड़वा, और अधिक घूमना मतलब बहुत, बहुल भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, बहुल मतलब अधिक, अधिक घूमना। प्रातः स्नान, प्रातः स्नान के लिए भी यहाँ पर मना किया गया है। तेल विदाहकम, तेल से बनी चीजें या तेल को लेने के लिए यहाँ पर मना किया है। और विदाहकम मतलब जलन पैदा करने वाले पदार्थों को नहीं लेने के लिए कहा गया। ये वर्जित विषय बताए गए। इनके साथ साथ अस्तय, हिंसा, पर द्वेष, चोरी, हिंसा और दूसरों से द्वेष भी नहीं करना है। अहंकार, अनार्जवम मतलब अहंकार और कुटिलता, आर्जवम मतलब होता है सरलता, अनार्जवम हो गया कुटिलता, कुटिलता को भी नहीं करने के लिए कहा गया है। उपवास, मत्तस्य मोह मतलब कि झूठ बोलना, उपवास झूठ बोलना, मोह और प्राणियों को कष्ट ना देना, कष्ट ना देना आएगा यहाँ पर, और प्राणियों को कष्ट भी नहीं देना है। ठीक है, और फिर है इसके साथ साथ स्त्री प्रसंग, स्त्री प्रसंग भी करने के लिए यहाँ पर मना किया है। अग्नि सेवा, तो अग्नि का सेवन मतलब अग्नि तापना वगैरह भी यहाँ पे मना किया गया है। बालाप, अग्नि सेवन मतलब भोजन खुद से ना बनाना, योगी को ये होता है। क्या कह रहे हैं? अग्नि सेवन का मतलब ये होता है कि कोई योगी अपना भोजन खुद से नहीं बनाए, सर ये खुद होता से है। नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है, उनको आग के पास जाने के लिए मना किया है, तो वो भी हो सकता है कि वे अपना भोजन ना बनाए। ठीक है, अत्यधिक वार्तालाप और अत्यधिक थोड़ी वो तो सन्यासी के लक्षण होते हैं। योगी और सन्यासी में तो अंतर होता है, योगी तो गृहस्थ भी हो सकता है। मगर यहाँ पर मैम, यहाँ पर उस तरह का योगी सन्यास वाला ही तो दिया है, तभी तो स्त्री प्रसंग से दूर रहने वाला बोला गया है, गृहस्थ थोड़े ना इसमें बोला गया है।
एक बृहस्पति का इसके संग नहीं करता, इसलिए इन सबसे दूर रहने को ये किया। वैसे भी साधना ऐसी ही तो होती है। यहाँ पर योगी सन्यासी जो भी है, मगर उसको यहाँ पर योग अग्नि सेवन के लिए मना किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर अत्यधिक वार्तालाप के लिए मना किया है, बहुत ज्यादा बोल चाल करने के लिए मना किया गया है। यहाँ ऐसा ही वर्णन हमें काम मिलता है, यहाँ पर बहुत बोलना चालना नहीं है। कौन से तत्व है? बाधक तत्व। बाधक तत्व में दी गया है हठ प्रतिपिका में, वहां पे भी अत्यधिक बोलने के लिए मना किया गया। प्रिया प्रियम मतलब प्रिय और जो अप्रिय का भेद है, यह चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इस तरीके का भेद नहीं रखना है। अतीव भोजनम अधिक भोजन करना, ये सब योगी को निश्चित रूप से त्याग देने चाहिए। तो ये सारी चीजें मना करने के लिए कहा गया है। और ठीक है, तो इनमें से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। स्लाइड ओके है तो बता दीजिएगा। ओके है। फिर योग सिद्धि के उपाय, क्या क्या चीज करने के लिए कहा गया। धृत, धृत मतलब हो गया घी। दूध, शीर, शीर मतलब हो गया दूध। मिष्टान, मीठा भोजन। तांबूल, तांबूल कैसा लेना है, चूना रहित। पान को लेने के लिए कहा गया चूर्ण वर्जितम, चूर्ण नहीं लेना है। तांबूल चूर्ण वर्जितम, चूना रहित पान। कर्पूर लेने के लिए बोला गया है, कपूर। निष्ठुतम, निष्ठुतम मतलब हो गया छिलका रहित जो पदार्थ होते हैं उनको बोला गया है, जैसे बिना छिलके वाली दालें हो सकती हैं, ये छिलका रहित पदार्थ बोला गया है। फिर है आपका स्निग्ध और अल्प द्वार युक्त सुंदर मठ का निर्माण यहाँ पर करने के लिए बोला गया है। स्निग्ध भोजन करने के लिए बोला गया है। अल्प द्वारा, सूक्ष्म रंध्र कम, सुमठ, सुमठ यहाँ पर हो गया जो मठ है आपका सुमठ होना चाहिए। सूक्ष्म रंध्र कम मतलब कि अल्प द्वार, सूक्ष्म मतलब हो गया छोटा, अल्प मतलब भी छोटा ही होता है, और रंध्र कम छोटे द्वार वाला एक सुंदर मठ होना चाहिए या एक कुटिया होनी चाहिए। श्रद्धांत श्रवणम, प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना है, श्रवण मतलब सुनना है। वैराग्य ग्रह सेवनम, वैराग्य पूर्वक ग्रस्त आश्रम में रहना है। ग्रस्त आश्रम में रहते हुए वैराग्य रूपपूर्ण ढंग से वहां पे रहने के लिए कहा गया है। वैराग्य पूर्व रह के ग्रस्त आश्रम में रहना है। नाम संकीर्तनम विष्णु, और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सुनाद श्रवण परम, और परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना है। तो परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण क्या होता है, क्या सुनने को बोला जाता है? नाद, नाद सुनने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर परम कल्याणकारी श्रवण मतलब कि नाद को सुनने का प्रयास करना है, उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी है, या उस ध्वनि को सुनने के लिए कहा गया है। तो ये पथ्य है, क्या क्या चीजें हमें करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके। स्लाइड। यहाँ साफ साफ लिखा है वैराग्य पूर्वक गृहस्थाश्रम, मतलब यहाँ पे सन्यासी की बात नहीं कही है, वैराग्य पूर्ण गृहस्थाश्रम में रहने की बात कही। तो गृहस्थ आश्रम में रहना है मगर वैराग्य पूर्ण रहना है। वैराग्य पूर्ण तरीके से गृहस्थाश्रम में रहने का बोल, और विष्णु जी का नाम लेने का बोल। हाँ जी, और विष्णु का नाम तो लेने के लिए काम कहा गया है। योगी तो सब हो सकते हैं ना, गृहस्थ भी हो सकता है, बिना गृहस्थ वाला भी हो सकता है। इसमें ये थोड़ी ना करें हम गृहस्थी वाले चाहिए, ये तो जो अगर गृहस्थ आश्रम में से जुड़े और उनको योग मार्ग में जाना हो तो उनको ये सब काम करना हो, इसके लिए भी तो बोला जा सकता है ना। डाउट है किसी को? ओके। स्लाइड। स्लाइड ओके। फिर यहाँ पे नियम की बात की है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ये नियम थोड़े से अलग है, जैसे हम औरों में पढ़ते हैं उससे थोड़े अलग है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला नियम है वो ध्रुति है। ध्रुति मतलब धैर्य, क्षमा, तप, शौच। ही, यहाँ पे ये आपका ही है।
ही मति गुरु सेवनम। ठीक है, तो आपकी लज्जा है मति, मति मतलब हो गया आपकी सात्विक बुद्धि को मति बोला जाता है, मति। और गुरु सेवा, गुरु सेवनम गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन कर उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार आपका आ चुका है। तो आपके यहाँ पे 7 चीजें दी गई हैं, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ही, मति और गुरु सेवनम। ये 7 चीजें यहाँ पर बताई गई, 7 नियम यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य नाड़ी चलने पर योगी को भोजन करना चाहिए और चंद्र नाड़ी चलने पर योगी को सोना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि सूर्य नाड़ी में भोजन करने पे भोजन आसानी से पच जाता है और चंद्र नाड़ी पर सोने पर नींद अच्छे से आती है। ठीक है, विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद अथवा तीव्र भूख रहते हुए भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। या तो भोजन के तत्काल बाद भी आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास नहीं करना, और तीव्र भूख रहते हुए, बहुत तेज आपको भूख लगे तभी भी आपको अभ्यास करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। तीव्र भूख लगते हुए और भोजन के एकदम बाद भी खाने के लिए अभ्यास करने के लिए मना किया गया है। साधना अभ्यास के आरंभ में दूध और घी युक्त भोजन करना चाहिए। ये हमें सभी टेक्स्ट में मिलता है कि जब हम अभ्यास काल में हमें आरंभ में दूध और घी लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी कहा गया है अभ्यास काल में हमें दूध और घी लेना है। ठीक है, ओके, स्लाइड। सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हुआ है ना? सीक्वेंस नहीं, धृति, धैर्य, क्षमा, क्षमा आ गया, तप का तप हो गया, शौच है, ये ही है, यहाँ पे डॉ लिखा हुआ है, ये इसको ह बना लेंगे, ही मतलब लज्जा हो गया। मति, मति हो गया सात्विक बुद्धि को यहाँ पर बोला गया है, सात्विक बुद्धि हमें रखनी है। मति कैसी होनी चाहिए, जो हमारी बुद्धि है वह सात्विक होनी चाहिए। और गुरु सेवनम, गुरु की सेवा करने के लिए कहा गया। यही 7 लक्षण है, सीक्वेंस से ही है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है 2020 में हृदय में। इसका राइट आंसर 1 होगा, हृदय में। शिव संहिता के अनुसार सफलता तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? दृढ़ विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ। सी को मना किया गया है। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? 20। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर है। एक बार में 20 बार करने के लिए गया, एक समय में 20 बार करने के लिए कहा गया। अब शिव संहिता के अनुसार नियम है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। शौच नहीं है इसमें। मैम पहला वाला क्वेश्चन बताओ। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? तो एक बार में 20 बार और दिन में 80 बार करने के लिए कहा गया है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव संहिता के अनुसार नियम है धृति, संतोष, क्षमा, तय, शौच। आपने 1, 2, 3, 4 इनमें से बताना है, अपने मन में रखेंगे और उसके बाद केवल एक ऑप्शन को बताना है। एफ कौन सा है इसमें? की जगह उसको ई कर लीजिए, ई है तो 2 होगा आंसर। एक होगा मैम, एक होगा। एक कैसे होगा? धृति, क्षमा और शौच तो है। संतोष तो है ही नहीं ना। ये संतोष नहीं है। हाँ, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा धृति। सबसे पहले आ गया आपका धृति, सेकंड हो गया क्षमा और फिर थर्ड हो जाएगा शौच। ठीक है, और क्या क्या है? तप, ही, मति
और गुरु सेवनम। गुरु सेवा। हाँ, तो संतोष इसमें नहीं दिया गया है। संतोष किसके किसके द्वारा बताया गया नियम में? संतोष और स्वाध्याय। पतंजलि। वो पहले वाले पढ़े थे ना वशिष्ठ संहिता में, उसमें तो 10 ये हमें 10 कंफ्यूज कर नियम था। सकते हैं, तो हमें शिव संहिता के अनुसार नियम बताने हैं, तो शिव संहिता के अनुसार ये वाले नियम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज आगे करें या अभी इतना ठीक है? रहने दीजिए मैम, टाइम भी हो गया है। टाइम भी हो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। शिव संहिता में वेदों के अनुसार कितने क्या क्या बताया गया है? ज्ञान कांड और वो ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड कितने प्रकार का बताया गया है? 3 प्रकार का सब था। नित्य नैमित्तिक निमित्त कर्म। थोड़ा सा जोर से बोलें। 3 प्रकार का है, नित्य नैमित्तिक और निमित्त कर्म। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म, ठीक है। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म बताए गए हैं। ये तो आपके हैं, आपके विहित कर्म में जो करने योग्य काम होते हैं, और अविहित कर्म होते हैं ना, उसमें हो जाते हैं। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे वैश्वानर अग्नि का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? शिव संहिता। तृतीय अध्याय किस पटल में मिलता तृतीय है? पटल, तृतीय पटल। तृतीय पटल में मिलता है। गुरु की महिमा किस पटल में मिलती है? तृतीय पटल। तृतीय 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 पटल पटल में मिलती है। दार्शनिक मान्यताएं किस पटल में है? कौन सा मैम? दार्शनिक मान्यताएं किस पटल में है? प्रथम प्रथम पटल। प्रथम पटल में दी गई है। आसन का वर्णन किस पटल में है? द्वितीय पटल। तृतीय पटल। नहीं, आसन का तृतीय पटल में है। योनि मुद्रा का वर्णन किस पटल में है? चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल में दिया गया है। वेरी गुड। और 4 प्रकार का जो वर्णन मिलता है वह किस पटल में है? पंचम पटल। पंचम पटल में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कुंडली कितने लपेटे बताई गई है? 3.5 3.5 लपेटे बताई गई है। कुंडली का स्थान क्या बताया गया है? मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर और मेड़ से 2 अंगुल नीचे। वेरी गुड। मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर और मेड़ से 2 अंगुल नीचे। वहां पर किस आकार का बताया गया? उसके बाद आकार का आपका आधार चक्र है। समरूप वहां पर आपका बताया गया है, स्क्वायर शेप का बताया गया है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे माया की शक्तियां कितनी हैं? माया की शक्तियां कितनी हैं? आवरण और विक्षेप। आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां हैं, ठीक है। जो मेरु शिखर है वहां पर जो दल है वह कितनी कलाओं से युक्त है? 16 है मैम। 16 कलाओं से युक्त है। और वहां से जो अमृत बह रहा है वो कितने भाग में विभक्त होता है? ये नहीं आता मैम। 12 नहीं, 2 भाग में विभक्त होता है। 2 भाग चंद्र। में, एक भाग से क्या होता है? चंद्र नहीं है। एक भाग से होता है आपका शरीर का पोषण और दूसरे भाग से होता है सुषुम्ना मार्ग का सृजन।
मेरुदंड कितनी कलाओं से युक्त है? मेरुदंड में सूर्यमंडल 7 नहीं, सूर्यमंडल 12 6 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। ठीक है, तो मेरुदंड से वो चक्र होता है ना? चक्र तो होते हैं मगर यहाँ पर जो मेरुदंड में कितनी कलाओं से युक्त बताया गया है? 16 कला कला कलाएं तो 16 है ना। आज 12 जब आपसे चक्र पूछे जाए तब आपने 7 बताने हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो कलाओं की बात हो रही है। जो सूर्यमंडल है उसमें कितनी कलाएं हैं वहां पर? नाड़ियां, टोटल नाड़ियां कितनी है? 14 मुख्य नाड़ियां 14 है, टोटल नाड़ियां कितनी है? 72,000 नहीं 3.5 लाख। साढ़े तीन साढ़े लाख। तीन ऐसा टैक्स है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। और मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 3 से 16 14 नाड़ी। चित्रा नाड़ी किसकी वल्लभा है? शिव सुषुम्ना शिव की। के बाद शिव की सुषुम्ना। वल्लभा है। इसका एक और नाम क्या बताया गया है? चित्रा नाड़ी को क्या कहा गया है? उपाधि रूपा। उपाधि रूपा कहा गया है। वेरी गुड। और इसके ध्यान मात्र से क्या होता है? पाप कर्म खत्म होते हैं। महापापों का समूह भी विनाश खत्म, होता हाँ, विनाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। चित्रा नाड़ी किस नाड़ी के अंदर है? सुषुम्ना सुषुम्ना। ठीक है। योग वल्लभा नाड़ी किसे कहा गया है? सुषुम्ना। सुषुम्ना को। सुषुम्ना को कहा गया है। ठीक है। कुंडलिनी का एक और नाम क्या है? वाग देवी। वाग देवी बताया गया है। नाड़ियों का उद्गम स्थान क्या है? मूलाधार। मूलाधार। वेरी गुड, मूलाधार बताया गया है। वैश्वानर अग्नि कहाँ पर है? यहाँ पर वस्ती प्रदेश। वस्ती प्रदेश में है। वेरी गुड। मैम जो वस्ती प्रदेश है वो कहाँ है? समझ नहीं आ पा रहा था। वस्ती प्रदेश होता है आपका मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच। जो हमारी बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत ज्यादातर है, तो वो वाला जो प्रदेश होगा बस्ती क्रिया हम कहाँ से करते हैं? बस्ती जो क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? स्मॉल से क्यों होगी? बस्ती में क्या करते हैं हम? अपने पानी को डालते हैं, गुदादार से पानी को अंदर की तरफ डालते हैं ना, तो बड़ी आंत में जाता है ना सबसे पहले पानी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो बड़ी आंत में जाता है, तो उसी प्रदेश को बस्ती प्रदेश कहा गया है ना। ठीक है। जो सामान्य दृष्टि के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर? सामान्य दृष्टि कैसी दृष्टि है? संसार की दृष्टि से मोह माया से युक्त। सामान्य दृष्टि का एक और नाम क्या है? भेद दृष्टि। भेद दृष्टि। और जो ज्ञान का बोध कराती है वह कौन सी दृष्टि है? विशेष दृष्टि या फिर अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि। अनाहत चक्र को यहाँ पर क्या कहा गया है? शिव संहिता में क्या कहा गया है अनाहत चक्र को? हृदय पंकज। हृदय पंकज कहा गया है। हृदय पंकज में कितने दल बताए गए हैं? 12 दल। 12 दल हैं। वो है, उसमें कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं? कहाँ से लेकर कहाँ तक? क से ठ तक। अ से ख तक। क से लेकर ठ तक दिए गए हैं। मुख्य प्राणी जिसमें य था वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। क से लेकर ठ तक। बीच में जो था वो य वाला। यौम तो वो आप याद रख सकते तो याद रख लीजिए। मतलब मेन यहाँ पर जो आपका श्लोक है, श्लोक में क से लेकर ठ तक दिया गया है।
प्राण कितने, मुख्य प्राण कितने प्रकार के हैं? 5 10। 5 में 10 में से 5 मुख्य कितने हैं? 10 में से भी मुख्य कितने हैं? 5 5 में से भी मुख्य पाँच। कितने हैं? 2 कौन कौन से? प्राण और अपान। अपान। और अपान दिए गए हैं। ठीक है। ज्ञान का स्थान क्या है? संपूर्ण ज्ञान शरीर, प्राण का स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर संपूर्ण शरीर में दिया गया। उदान का क्या स्थान है? नीचे, या मतलब उदान का कंठ में होता है। उदान का कंठ में, हाँ, अपान कंठ। धनंजय प्राण का क्या कार्य है? हिचकी हिचकी का कार्य है। हिचकी बताया गया है। ठीक है। जो गुरु से निकली हुई जो आपकी योग विद्या, उसको क्या कहा गया है? निश्चित विद्या। योग में सफलता प्राप्त करने वाली। उस विद्या को क्या कहा गया है? ये वीरवती। वीर्यवती। सिद्धि किन किन लोगों को नहीं मिलती? झूठ बोलने वाले, जो दुराचार करने जो वाले, झूठ बोलने वाले को, और निष्ठुर भाषी और जो गुरु की बात नहीं मानते, वाले निष्ठुर को, बातें होते हैं। और गुरु को संतोष न देने वाले को। सिद्धि सफलता के तत्व कितने हैं? 6 है मैम। 6 तत्व हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा? एक जना बताए कोई भी। पहला तो दृढ़ रहना है, फिर श्रद्धावान रहना होता पहला है, तत्व है। और गुरु की बात को मानना है, जो कहें वो मानना है, और समता का भाव रखना है। हाँ जी। समकाय समता का भाव। हाँ ठीक है, आगे बताइए। और इंद्रियों को अपने वश में रखना, मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखना है, और मिताहार लेना है। मिताहार, या यहाँ पर परिमित भोजन उसे बोला गया है। ठीक है। सिद्धि के लक्षण है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नाड़ी शोधन को यहाँ पर क्या कहा गया है? कौन अभ्यास? पवनाभ्यास। पवनाभ्यास कहा गया है। तो एक बार में कितनी आवृत्ति करने के लिए कहा गया है? 20 बार। 20 बार करने के लिए। दिन में कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 4 बार। 4 बार। नाड़ी शुद्धि कितने महीने में हो जाएगी? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने में हो जाएगी। और नाड़ी शुद्धि 3 महीने में करने के लिए क्या करना होगा हमें? दाहिने नाक से लेंगे, फिर बंद करेंगे। नाड़ी शोधन की विधि नहीं पूछी, क्या करना होगा? 2 चीजें करनी है। खाना कम खाओ, मिताहार करो, द्वंद्व रहित रहो, द्वंद्व रहित रहना है, और आलस्य का त्याग करना है। आलस्य का त्याग करना है। और नाड़ी शोधन के लक्षण क्या है? नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो शरीर में कितने लक्षण आ जाएंगे? 4 शांति आ जाएगी शरीर में, और शरीर दुबला हो जाएगा, स्वर साधक, और स्वर साधक, स्वर अच्छा हो जाएगा। स्वर अच्छा आ जाएगा। तो 4 चीजें हैं, समकाय, सुगंधि, सुकांति और स्वर साधका। नियम कितने प्रकार के दिए गए हैं? 7 प्रकार। 7 प्रकार के। कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, तप, शौचम, धृति, क्षमा, तप, शौच, ही, मति और गुरु सेवनम। ये आपके 7 प्रकार के नियम दिए गए हैं शिव संहिता में। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं हमारे।